सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित तो नहीं बोलूँगा, रिप्रिंटेड इस सीरीज़ का रिव्यू, जिसका नाम है एक्स सीरीज़ और ये एक थ्रिल हॉरर सस्पेंस की सीरीज़ है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हॉरर जो जॉनर है उसकी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, ना ही कॉमिक्स ना ही मूवीज़। मैंने देखी भी नहीं काफ़ी मूवीज़, तो ये भी किसी न किसी मूवी वगैरह से इंस्पायर्ड होगी। काफ़ी पुरानी सीरीज़ है ये। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें आप देख पाएंगे कि 7 कॉमिक्स हैं। 3 मैंने ऊपर रखी हैं और जो 4 नीचे रखी हैं। उसका रीज़न ये है कि शुरू की जो 3 कॉमिक्स हैं उनका कवर थोड़ा सा आपको पोस्टर कलर उस टाइप का कवर मिलेगा जैसे पुराने कॉमिक्स में आता था। और 1995-6 से फिर अनुपम सिन्हा जी टाइप के कवर आने शुरू हो गए थे। सिंपल जो है पेंसिल इंकिंग और सिंपल फ्लैट कलरिंग वाले कवर्स। तो बाकी की 4 कॉमिक्स में आपको उस तरीके के कवर देखने को मिलते हैं। और इनके साथ ही आपको इसका मिनिएचर वर्जन भी दिख रहा होगा। एक्चुअली ये नोवेल्टीज़ हैं, राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुई हैं। ये 32 पेज की कॉमिक्स हैं ये। और इनका प्राइस शायद 80 रुपये होगा, पीछे मेंशन होगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि मेंशन है। तो सभी का प्राइस जो है 80 रुपीज़ है। ये देखिए मेंशन है इस पर। और सभी के साथ में एक एक कवर्ड कार्ड की नोवेल्टी फ्री है। कवर कार्ड क्या होते हैं, किसी भी कॉमिक्स को एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये है, तो ये इसका कवर है और जस्ट इसका हाफ साइज़ में इसी का मिनिएचर वर्जन इसका कवर कार्ड है। इस कवर कार्ड में बैक में थोड़ा सा साइनॉप्सिस होता है कॉमिक्स का और उसका ऐड होता है। ये थोड़ी सी छोटी सी अच्छी सी बात है कि हर कॉमिक्स का कोई ना कोई ऐड होता है। खैर, इस पूरी सीरीज़ की बात करते हैं तो ये जो 7 कवर कार्ड्स मिले। और संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में अब तो सभी में सिर्फ कवर कार्ड ही हमको नोवेल्टी के रूप में मिलते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके की नोवेल्टी भी देखने को मिलती है कई बार। स्टैंडीज़ हैं, मैग्नेट स्टिकर्स हैं, ये देखिए मोबाइल स्टिकर्स हैं, मोबाइल स्टैंड है सॉरी। तो खैर नोवेल्टीज़ का भी मैं एक जो है वीडियो प्लान कर रहा हूँ, पर काफ़ी मुश्किल है उसको मैनेज करना। चेक करता हूँ कि किस तरीके से हो पाता है वो। इसके बाद वही वीडियो प्लान करने की सोच रहा हूँ। तो बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। सबसे पहली कॉमिक्स है डर। अच्छा, इन सभी कॉमिक्स में जो चित्रांकन है वो आपको मिलेगा जोली सिन्हा जी का और विनोद कुमार जी का। और इंकिंग आपको अलग अलग आर्टिस्ट की मिल सकती है। जोली सिन्हा जी की अगर हम बात करें तो अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स में कई बार स्टोरीज़ देखने को मिली थी हमको 1999 से। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स जो अनुपम सिन्हा जी बनाते थे उसमें स्टोरी जोली सिन्हा के नाम से आती थी। और इनमें भी जो है चित्रांकन जोली सिन्हा जी का है। और काफ़ी कुछ वो अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन से मिलता जुलता है। और इवन मैंने फेसबुक वगैरह पे काफ़ी पढ़ा भी है कि जोली सिन्हा जी का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता था, काम अनुपम सिन्हा जी का ही होता था। तो खैर अगर ऐसा सच है तो भी अच्छा है, क्योंकि मुझे अनुपम सिन्हा जी के चित्र, उनकी शैली काफ़ी पसंद है। तो सभी में चित्र वैसे हैं, भले से इनके कवर ऐसे हों। एक एक करके हम बात करते हैं। तो इसमें जो स्टोरी है वो इस तरीके से है। और पहले के टाइम पे लीनियर स्टोरीज आया करती थी तो आपको प्रस्तावना शुरू में देखने को मिल जाती। तो पहली कॉमिक्स है डर। डर जो कॉमिक्स है इसमें सबसे पहले प्रस्तावना पहले दे दी गई है। अगर ये आज के टाइम पे नॉन लीनियर स्टोरी होती तो प्रस्तावना नहीं होती, सीधी स्टोरी शुरू होती है, फिर बाद में बीच में किसी कॉमिक्स में वो सस्पेंस खोलता। तो खैर इसमें एक स्टोरी बता दी गई है कि क्या है, किस इसकी बैक स्टोरी है क्या। देखिए बिल्कुल अनुपम सिन्हा जी के चित्रों का फील है, इसलिए मुझे इस सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। मुझे अनुपम सिन्हा जी के टाइप के जो चित्र देखने को मिले हैं। चित्र देखिए, आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जोली सिन्हा, लेखक हनीफ अजहर जी और संपादन मनीष गुप्ता जी का नाम लिखा हुआ है। खैर नाम का भी वो कई अगर आप क्रेडिट्स की बात करेंगे तो काफ़ी इशू आता है। तो काम किसी का भी वो नाम ये है फ़िलहाल। तो देखिए अनुपम सिन्हा जी टाइप के इसमें चित्र हैं। और विनोद कुमार जी ऐसी इंकिंग लग रही है, हालांकि इसमें मुझे लगता नहीं कि विनोद कुमार जी की इंकिंग है। ये देखिए, तो इसमें एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। यहाँ पर कोई शैतान दिखा रखा है, उसकी बैक स्टोरी है और वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इस तरीके से पूरा स्टोरी है। तो छोटा बच्चा किस तरीके से हॉरर क्रिएट करता है, लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। और किस तरीके से वो एक्ट करता है वो उस पर स्टोरी है। और उसके बारे में पता किसको चलता है, इसमें एंशेंट स्टोरी है इसलिए पुरातत्व वेदा उस तरह की भी है, कुछ प्रूफ वगैरह मिलते हैं, उससे उसको हराया जाता है। एक्स सीरीज़ का नाम है। और इसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए ना, मैंने फ्रेंडी सीरीज़ में भी आपको मेंशन करा था, वो उनके नाम उस टाइम के जो आर्टिस्ट हैं उनके तर्ज पे लगे मुझे। जैसे कि पहले मैंने आपको वहाँ पर संजय गुप्ता जी के नाम से भी मैंने बताया था कि संजय शर्मा नाम से कुछ था। तो इसमें भी सेम पैटर्न मुझे फॉलो होता हुआ दिखा। तो इसमें जो बच्चा जिनके घर जन्म लेता है उनका नाम रखा गया था, मैं देखता हूँ इसमें नाम धीरज गुप्ता। अच्छा, वो पुरातत्व वेदा है धीरज गुप्ता। एक्चुअली धीरज वर्मा जी हैं, महान आर्टिस्ट थे जो जून 2021 में हमको छोड़ के चले गए। तो जैसे संजय गुप्ता जी का नाम संजय शर्मा जी कर दिया गया था फ्रेंडी सीरीज़ में, तो यहाँ पे धीरज गुप्ता। और ये जो कैरेक्टर हैं आपको इन सभी कॉमिक्स में जो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और
ब्लू कलर की शर्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं कवर कार्ड्स हटा देता हूँ, सेम ही चीज़ है। तो ये देखिए, ये जो करेक्टर हैं वो नरेश कुमार जी के नाम पे लिया गया है, नरेश। तो जो है धीरज वर्मा जी के नाम से धीरज वर्ड दिया गया है, नरेश नाम लिया गया है और विनोद नाम भी लिया गया है। इसके अंदर सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, बस उनके सरनेम चेंज कर दिए गए हैं। तो वो मज़ा आता है, उस चीज़ को फील कर पाते हैं, क्योंकि हम तो आर्टिस्ट सबको जानते हैं इस वजह से। तो खैर इसमें शुरू होती है स्टोरी, ये पुरातत्व वेदा है। तो किस तरीके से वो, जैसे हमने दाम अम्मी स्टोरी वगैरह आपको पढ़ी होगी कि एक बार किस तरीके से वो शैतानी शक्ति आज़ाद होगी और यहाँ पे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो फिर उसके बच्चे में किस तरीके से उसकी आत्मा वगैरह जो भी है, सो फोर्स, वो ऐसी प्रस्तावना होती है और इसमें सिर्फ बच्चे का जन्म होता है और जन्म से ही वो ऐसे हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा होता है तो सबसे बड़ी पॉइंट ये होता है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता कि उसी वही इन डेथ का जिम्मेदार होगा। यहाँ पे एक डॉक्टर की देखिए डेथ दिखा रखी है, काफ़ी विविध से दृश्य बना रखा है, उसी का पोस्टर बनाया गया आगे। तो खैर अनुपम सिन्हा जी के जो चित्रांकन है ना, उस टाइप का मैं बोलूँगा, जोरी सिन्हा जी का चित्रांकन मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये मुझे एक अट्रैक्शन इसमें लगा। और संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स है तो ये सारे पेपर जो है प्रॉपर ग्लोसी में है। अभी ये काफ़ी इशू आ रहा है, मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में कभी ग्लोसी होते हैं, कभी ग्लोसी नहीं होते हैं। पर संजय गुप्ता जी में एक चीज़ तो क्लियर है कि ग्लोसी होते हैं और नोवेल्टीज़ होती हैं। और अभी जो बहुत सारे प्री ऑर्डर्स लगे हैं 21 और 22 फरवरी को, उसका मुझे नहीं पता नोवेल्टीज़ हैं कि नहीं, पर इसमें तो हैं, डेफिनेटली हैं। हालांकि कवर कार्ड ये पर है 10 रुपये महंगी आती है, उनकी 70 रुपये की आती है 32 पेज की मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स, और संजय जी कॉमिक्स जो 80 रुपये की आती है। लेकिन एक कवर कार्ड आपको मिल जाता है। प्लस क्या होता है, अगर आप डिस्काउंट को भी कंसिडर करें 10%, 15%, 20% डिपेंड करता है, तो ये गैप काफ़ी कम हो जाता है। तो वो एक थोड़ा सा रहता है। और संजय गुप्ता जी में अभी तक तो मैं श्योर हूँ कि हमको ग्लोसी पेजेस ही मिलते हैं। खैर, तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और इसमें काफ़ी लोग, एक्चुअली क्या होता है, जो ये राज जान जाता है ना कि ये बच्चा शैतान हो सकता है, इस तरीके का अगर कोई जान जाता है तो उसकी डेथ इसमें हो जाती है। प्लस जो उसके बीच में बाधा बनता है उसकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कॉमिक्स आती है भूत बच्चा। उसका ऐड आप देख सकते हैं। कवर कार्ड का बेनिफिट ये है कि आपको ऐड देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, ये देखिए। और उसकी कोई आया है नर्स होती है जो उसकी डेथ, वो सीन दिखा रखा है। तो सीन थोड़े से एक्चुअली क्या हॉरर जोनर की मुझे इसलिए भी पसंद नहीं आती, बहुत विविध से दृश्य होते हैं और है ना वो, पर इनका एक फ्लो होता है, एक स्टोरी का टाइप होता है, वो उसी में बार बार सेट होता है। इसी तरीके के सीन वगैरह होते हैं इसमें, और लोगों को हॉरर जोनर शायद इसी से पसंद आता है। फ्रेंडी में भी था, गुड़िया थी, वो डोल, वो लोगों का मर्डर करती है, इसमें छोटा बच्चा होता है। तो खैर, पर फिर भी इसकी स्टोरी मुझे ना उससे बेटर लगी, पता नहीं, मतलब मेरा एक व्यू हो सकता है। मुझे एक सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगी फ्रेंडी से। और अभी तक मैंने हु सीरीज़ नहीं पढ़ी है, प्रेत अंकल सीरीज़ आधी अधूरी पढ़ी है, और कौन सी सीरीज़ आ गई मेरे पास में, और एक जो वो भंजा शैतान वाला जो बिग साइज सेट 5 था। मतलब अभी तक की हॉरर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ी है फ्रेंडी सीरीज़, सेकंड पढ़ी है मैंने एक्स सीरीज़। तो मुझे उसमें से एक्स सीरीज़ बेटर लगी, बाकी को भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा टाइम मिलते ही। तो इसमें फिर और बैक स्टोरी दिखा रखी है कि गंटीरा करके वो था शैतान, और इसमें 3 खंजर घुसे हुए दिख रहे हैं शुरू में भी। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉमिक्स में। तो वो उनको किसने पहले काबू किया था वो थोड़ा सस्पेंस रहता है, वो भी आगे खुलता है। और इसमें ये देखिए इंस्पेक्टर का नाम, इंस्पेक्टर विनोद भारती, मैंने कहा जैसे विनोद कुमार जी इंकिंग करते हैं या जो चित्र, तो विनोद भारती कर दिया मैंने कहा ना। धीरज, विनोद और नरेश, ये 3 नाम मिलेंगे, और भी शायद नाम देखने को मिले, मैंने शायद नोट नहीं किया हो। तो एक एक करके उनकी डेथ होती रहती है। इंस्पेक्टर की डेथ हो जाती है, मतलब ये नरेश कुमार जी हैं एक्चुअली, नरेश कुमार जी मुँह से निकले, नरेश मेहता जी हैं। तो ये इसके लीड हीरो हैं। मतलब एक्चुअली कैरेक्टर इस सीरीज़ की विशेषता है कि इसमें कोई वैसे कोई सुपर हीरो, मतलब कोई हीरो नहीं है, मतलब एक कैरेक्टर है और वो हीरोइक काम करता है। तो वो अगर एक बार जितना हो सकता है वो इस राज को राज रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जिसको भी राज पता लगेगा वो जरूर मर जाएगा, ये डेफिनेट उसको पता रहता है। तो वो जितना हो सकता है छुपाने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि बताना ही पड़ता है। जैसे पुलिस ऑफिसर को बताना बहुत लाजमी हो गया था, ऐसी सिचुएशन दिखा रखी है, पर फिर पुलिस ऑफिसर भी नहीं बच पाया। एक इसमें एक सहायक और होता है इसका, उसका नाम भी किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड था, वो आगे मैं देख के बताऊँगा कहाँ पे है वो, शायद वो उनकी डेथ हो चुकी होगी। तो ऐसे आगे होता है उसकी, ये देखिए आया की भी डेथ हो जाती है, उसका जो सीन दिखा रखा है। और ऐसे करते करते आगे बढ़ता है और किसी भी तरीके से ये बचा हुआ रहता है। मतलब इसके जो पेरेंट्स हैं धीरज जी और उनकी वाइफ, उनको नहीं पता लगता कि ये बच्चा शैतान हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मासूम शैतान। और ये जो कवर आर्ट्स है ना, ये आपको प्रताप मुलिक जी के कवर आर्ट की याद दिलाएंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने बनाए कि नहीं बनाए, शायद नहीं बनाए, पर उस टाइप का आर्ट है। तो आपको इस सीरीज़ में दोनों टाइप का मज़ा मिलेगा इसमें। और ये एक इसी टाइम पे सारी हॉरर सीरीज़ आ रही थी, क्योंकि इसके बीच में मैं ऐड देख पा रहा हूँ इसी में जो है हु सीरीज़ का भी ऐड भी आएगा इसी सीरीज़ के दौरान, और फ्रेंडी सीरीज़ का ऐड भी आएगा। तो ऐसी सीरीज़ शायद पसंद की जा रही है उस समय। 1995 के आसपास की सीरीज़ है ये, बढ़िया ग्लोसी पेजेस में। तो देखिए, और हर एक सीरीज़ में, क्योंकि उस समय पे पार्ट मिलना मुश्किल होता था, तो छोटी सी बैक स्टोरी जरूर होती थी। आगे चलता है, ये देखिए ये है नरेश जी, और ये एक तरीके के इसमें हीरो है। और अनुपम सिन्हा जी के चित्र ना थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं, प्रोफेसर नागमणि जैसी शक्ल लगती है इनकी देखने में।
तो ये फिर इसमें और बैक स्टोरी आती है कि एक्चुअली वो शैतान क्या कैसा था, क्या उसका बिहेवियर था, वो सारा इसमें दिखा रखा है। पूरी बैक स्टोरी बता रखी है, देखिए काफ़ी अच्छे से बता रखी है। और वो स्क्रिप्चर कुछ मिलते हैं जिनसे नरेश जी पता लगा पाते हैं क्या था वो, और इन 3-4 पन्नों की जो स्टोरी है उससे उसको आइडिया आता है कि किस तरह से शैतान को ख़त्म किया था। तो इसमें स्टोरी बड़े अच्छे से बिल्डअप की गई है। जहाँ पे भी अनुपम सिन्हा जी का हाथ पड़ जाता है ना, चाहे जोली सिन्हा जी हो, अनुपम सिन्हा, चाहे वो चित्र बनाए, स्टोरी कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन निकलता है, वो स्टोरी अपने आप मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है काफ़ी। बड़े अच्छे से बिल्डअप की गई है कि पहले उसको बच्चा हुआ, फिर वो पता लगा, फिर वो इस्टेब्लिश हुआ, देन बैक स्टोरी पता लगी। तो खैर इनका साथी था वो, हाँ इनका साथी। ये देखिए ये कब्र में से वो शैतान मिल जाता है, 3 खंजर इस पर भी लगे हुए हैं, और उसी की आत्मा इस बच्चे में है, ऐसा कुछ है। इनके मित्र था, उसकी डेथ हो गई थी, क्या नाम है इसका, आपके नाम मुझे याद नहीं रहा, वो भी किसी आर्टिस्ट के नाम पे ही था, देखना पड़ेगा। नरेश मेहता, आ गया, खैर अब वही है, इस नाम ढूंढने में टाइम लग जाएगा। खैर तो और ये बच्चे को देखिए एक चोर किडनैप करने की कोशिश भी करता है, वो भी मारा जाता है, किस तरीके से मारा जाता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बच्चा काफ़ी लोगों को डेथ लेके आता है, और ये ना इस सीरीज में बीच में होल्ट भी आएगा, वो इसमें भी आपको मज़ा आएगा। खैर 4th पार्ट है इसका, रक्त प्यासा। और रक्त प्यासा में थोड़ा सा एक सस्पेंस में मज़ा आएगा। रक्त प्यासा थोड़ा सा ये एक नया और इसमें किरदार आता है, ये जो है रक्त प्यासा मतलब वेम्पायर टाइप का, तो वो कौन है वो भी देखने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। छोटा सा ही सस्पेंस है, थोड़ी देर के लिए रखा गया है उस मासूम शैतान के। नेक्स्ट 4th पार्ट है रक्त प्यासा। और अब आपको ये अनुपम जी स्टाइल बोलूँगा, उस स्टाइल का कवर देखने को मिलता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये सीरीज़ काफ़ी। और ये ना इसके कवर काफ़ी ब्राइट सैचुरेटेड कलर यूज़ किए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। खैर ये देखिए इसमें लेखक हनीफ अजहर, कथा चित्र जोली सिन्हा, ये देखिए इंकिंग आदिल शाह खान, आदिल खान जी अभी जो नागराज बना रहे हैं, और संपादक मनीष गुप्ता। ठीक है, चलती है स्टोरी आगे। और बैक स्टोरी इसमें अच्छा, बैक स्टोरी से नागराज ध्रुव में 1996 में आनी शुरू हो गई थी ना, कॉर्नर राउंडेड होते थे, उसमें बैक स्टोरी बता रखी है। और ये थे उसके मित्र, उनका भी रोल आगे आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें। ये मतलब इसमें एक बात तो है, इस एक्स सीरीज़ में इंटरेस्ट तो बना रहता है, मतलब मैंने बड़े टुकड़े टुकड़ों में पढ़ा है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट था कि आगे क्या होगा इस तरीके से, जितना समय मिला पड़ा उसको। खैर तो इसमें छोटा सस्पेंस बनता है, एंड होता है उसमें, ये रक्त प्यासा में ही ख़त्म हो जाती है। और इसमें देखो आपको फ्रेंडी सीरीज़ का ऐड भी मिल गया, फ्रेंडी सीरीज़। अच्छा इसमें लिखा हुआ है एक्स सीरीज़ की अपार सफलता के बाद फ्रेंडी, यानी कि फ्रेंडी सीरीज़ न्यू थी, इसके बाद थी वो, ठीक है। और हु सीरीज़ के ऐड भी शायद इसी में आने शुरू हो गए थे क्या। इसका नेक्स्ट पार्ट है जीत गया शैतान, खैर वो भी आएंगे ऐड, वो भी पढ़नी बाकी है, बहुत समय से ले रखी है। 5th पार्ट है जीत गया शैतान। जीत गया शैतान में ये नहीं कि कोई असिस्टेंट या फ्रेंड होती होगी नरेश कुमार जी की, और उसको पता लग जाता है रहस्य बच्चे का, खैर इन दोनों को ही पता होता है। तो ये देखिए कोई पौंड सा है, वहाँ मगरमच्छ है, कोई चिड़ियाघर सा है, और ये बच्चा जो है उनकी डेथ का कारण बनता है। और इस कॉमिक्स में यानी कि 5th नंबर कॉमिक्स में होल्ड आ जाता है, मतलब ऐसा कुछ होता है कि वो लड़की की डेथ हो जाती है, और नरेश कुमार जी को इसका जिम्मेदार मान लिया जाता है, और वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, इसमें देखो बैक में पूरा बता रखा है क्या क्या कांड किए हैं इस बच्चे ने। तो इस लड़की की डेथ हो जाती है, और उसके बाद में जो है वो बता इसलिए नहीं सकते कि अगर उन्होंने बता दिया तो धीरज गुप्ता जी नाम रखा गया धीरज वर्मा जी के नाम पे, तो उनको उनकी वाइफ को पता लग गया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, तो कुछ बताते नहीं है। जैसे अपने वीर ज़ारा फिल्म की याद आ जाएगी कि वीर इसलिए अपना मुंह नहीं खोलता ताकि ज़ारा की फैमिली को कोई ट्रबल ना हो, और वो काफ़ी साल तक जेल में रहता है। तो वैसा इसमें इस स्टोरी में बीच में ये नरेश मेहता जी जेल चले जाएंगे। अच्छा ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जेल चले जाएंगे इसी में बस, और उसके बाद में वो जो है जेल में रहेंगे, और बहुत लंबा एक इसमें गैप आ जाएगा, और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा ना, ये थोड़ा सा अच्छा है मतलब स्टोरीज़ की। ये देखिए फ्रेंडी सीरीज़ शुरू हो चुकी थी, फ्रेंडी 2 का ऐड इसमें है, और हु सीरीज़ का 2 का ऐड है, यानी कि एक्स सीरीज़ सबसे पुरानी सीरीज़ निकल के आती है, ठीक है। और विनोद कुमार जी का है, विनोद हॉरर सीरीज़ में ज़्यादा चित्रांकन विनोद कुमार जी का मिलता है, फ्रेंड प्रेत अंकल में भी। 5th पार्ट देखिए मैं शैतान हूँ और मर गया शैतान का अगर आप कवर देखेंगे तो उसमें बच्चा बड़ा है, मतलब लास्ट के जो 2 पार्ट है उसमें बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया था, तो वो बच्चा बड़ा हो गया था। दृश्य काफ़ी विविध से बना रखे हैं इसमें। तो खैर नरेश मेहता जी जेल में हैं, जेल पहुंच चुके हैं, मुंह खोल नहीं रहे वो, पर ऐसे कुछ इंसिडेंट बनते हैं। अच्छा वो लड़की मरी नहीं थी, सॉरी वो कोमा में चली गई थी शायद, ये देखिए वो रही। और इसके जो जितने भी फेसेस हैं ना, आपको नागराज और ध्रुव या खास करके ध्रुव के कॉमिक्स में जो कैरेक्टर हैं उनके चेहरों से मिलता जुलता लगेगा। इस लेडी का चेहरा पीटर से मिलेगा जो सुपर कमांडो फोर्स का कैडेट है। तो खैर वो लड़की होश में आने वाली होती है, होश में अगर आएगी तो बता देगी कि बच्चा शैतान है। ऐसा करके ये बच्चा उसको मारने की कोशिश करता है, इतने में नरेश जी भी आज़ाद हो जाते हैं जेल से, ऐसा कुछ बनता है। और फिर आगे स्टेप आगे बढ़ाते हैं,
जैसे इसमें 7 कॉमिक्स हैं, जैसे हैरी पॉटर में 7 किताबें थी, वो तो खैर काफ़ी बड़ा एक नोवेल सीरीज़ थी, तो उसमें भी ऐसा होता है ना कि चीज़ें होल्ड हो जाती है बीच में, जैसे डेथली एलोस का पता लगता है जो 7th बुक में था, तो वैसा इसमें और फिर सीक्रेट आगे खुलते हैं, वो वापस जा कर के और छानबीन करता है तो कि और क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या संभावना निकल के आती है, किस तरह के शैतानों को काबू किया जाएगा। तो ऐसा करते करते और फिर ये खैर अल्टीमेटली इसी 6th पार्ट में इनके पेरेंट्स को पता लगता है बच्चे की कि वहाँ वो शैतान है, और फिर वो अपनी जो है उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। और एक धीरज गुप्ता जी का कुछ होता है कि नहीं मुझे नहीं, बता आगे इनकी भी डेथ तो नहीं होती, कहीं चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है, खैर उनकी नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा किसी डेथ होती किसी नहीं। वो सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी, इधर देखिए अंतिम पार्ट आ चुका है मर गया शैतान। तो वो 4 आ चुकी थी, फ्रेंडी का भी ऐड है क्या, फ्रेंडी 5 आ चुका था। तो कहने का मतलब एक्स सीरीज सबसे पुरानी निकल के आती है, ठीक है ओके। लास्ट पार्ट है मर गया शैतान अगेन, हमारे पास कवर है, बैक में उसका ऐड है। और ये देखिए इसमें भी 3 खंजर दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है नरेश मेहता जी, तो नरेश मेहता जी को काफ़ी कवर में स्थान दिया गया है बहुत, और अनुपम सिन्हा जी का आर्ट वर्क जैसा कहीं पर अनुपम लिखा हुआ भी था, किसी न किसी पार्ट में बाय अनुपम लिखा हुआ देखा था। ये देखिए जीत गया शैतान में तो क्लियरली बाय अनुपम ही लिखा हुआ है, तो हम इसको यही मान लें कि इसका कवर अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है और अंदर का चित्रांकन जोली सिन्हा जी का है। और हो भी सकता है, मतलब कई लोगों ने बोला कि इसमें अनुपम जी का चित्रांकन मे भी कला निर्देशन उन्होंने किया हो, मतलब रफ स्केचेस से बना के रख दिया हो, फिर जोली सिन्हा जी ने उसको फिनिशिंग दी हो, मतलब ऐसा कुछ तो हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को वैसी फीलिंग नहीं आई जैसे नागराज सुपरकौना ध्रुव की 1996 की जो कॉमिक्स थी ना, वो वाली फीलिंग इसमें नहीं आ रही थी। प्लस एक चीज़ और कि उस समय नागराज सुपरकौना ध्रुव में अनुपम जी बिजी थे, तो मे भी ऐसा हुआ हो कि जब ये एक्स सीरीज बना रहे थे तो उन्होंने रफ स्केचेस बना के जोली जी को पकड़ा दिए होंगे और उन्होंने उसको फिनिशिंग दे दी होगी। आज जैसे कि स्पाइडर सीरीज में देखने को मिला था कि अभिषेक मल्सूरी जी ने फाइनल पेंसिलिंग की थी, देन फिर उस पर इंकिंग हुई थी, तो ये भी इसमें हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अनुपम जी का तो है रोल, क्योंकि जो फेसेस हैं जो स्टाइल है, लास्ट वाली में विनोद कुमार जी का है, इसमें अनुपम जी का भी नहीं है, जोली सिन्हा जी का भी नहीं है, विनोद कुमार जी, और वो ही इंकिंग करते थे काफ़ी कॉमिक्स में। और विनोद कुमार जी काफ़ी माहिर है हॉरर सीरीज बनाने में। तो खैर ये महात्मा जी भी हैं इसमें, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वो दिखेगा क्या है। तो इसमें एक अच्छा है कि एक तो बहुत अच्छी बैक स्टोरी ली गई है, प्रस्तावना से उसको दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं, और नरेश मेहता जी की जर्नी में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल मुझे फ्रेंडी से तो बेटर लगी है, मतलब फ्रेंडी भी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरी इशू ये है कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हॉरर जोनर वगैरह, पर अच्छा है। और इसमें ना ये लड़का फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, जैसे कि अपना राज स्थापित करना है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल में लेना है, वो चीज़ें हैं। ये देखो ये मुखौटे लगाए हुए लोग हैं, तो जैसे हैरी पॉटर का मेरे को निकल गया ना मुँह से, जैसे वोल्डेमॉर्ट भी ऐसा करता है ना कि पूरा सिस्टम को अपने काबू में ले लो, तो मतलब इसमें एवोल्यूशन तो दिखाया है ना, स्टेप बाय स्टेप में कहानी आगे बढ़ी है। फिर अल्टीमेटली शैतान का अंत होता है, कैसे होता है वो देखने को मिलेगा इसमें। खैर अच्छे से सीरीज एंड हो जाती है। तो संजय गुप्ता जी की तरफ से ये रिप्रिंट मैंने लिए थे, काफ़ी समय से सोच रहा था इसका रिव्यू करूँ, तो ये है मेरी तरफ से इसका रिव्यू। मिलता है किसी और वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।